हिंदू धर्म में रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज के पर्व का खास महत्व होता है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे से मिलकर प्यार, स्नेह और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। यह पर्व भाई बहन के प्यार, समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज का पर्व दीपावली से 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भाद्र, आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। इसके अलावा भाई दूज की एक और कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने इसी दिन गए थे। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल, फूल, मिठाई और कई दिए जलाकर उनका स्वागत किया। साथ ही सुभद्रा ने अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करके अपने हाथों से उन्हें भोजन कराकर तिलक लगाया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का उल्लेख हमें श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। वहीं पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ की यात्रा में बलराम और सुभद्रा दोनों की मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहती।